हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अपनी एलएलबी के बाद मास्टर डिग्री जरूर करनी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे उसका क्या फायदा है। मैं उसके बहुत सारे फायदे आपको बता सकता हूं। जैसे कि अगर आप एक जज बनते हैं तो उसमें एक फायदा है, अगर आप एक वकील बनते हैं तो नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, एकेडमिक्स की पूरी लाइन खुल जाती है और उसके साथ ही साथ आप रिसर्च की लाइन में भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी इन बातों से कन्विंस हो भी जाएं तो आपके मन में जो अगला सवाल है वो ये आएगा कि मैं एलएलएम कौन सा करूं। हमारे देश में 1 ईयर एलएलएम भी होता है, हमारे देश में 2 ईयर एलएलएम भी होता है और कई जगहों पर हमारे देश में 3 ईयर एलएलएम भी होता है। अब ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत एक बड़ी डिबेट चलती है लीगल कम्युनिटी के बीच कि ये जो 1 ईयर एलएलएम है और ये जो 2 ईयर एलएलएम है, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लीगल वाइस चांसलर्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं जो इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि हमारे देश से ये जो 1 ईयर एलएलएम की प्रथा ये हट जानी चाहिए और हमारे देश में अगर एक मास्टर्स ऑफ लॉ नाम की कोई डिग्री होगी तो वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हम ये देखते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लीगल स्टूडेंट्स के बीच कि क्या वो अपने समय बचाने के लिए 1 ईयर एलएलएम करें। लेकिन उससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि हमारे देश के जो बड़े एकेडमिशियंस हैं वो ये बोलते हैं कि आगे जाके ये वैलिड नहीं होगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि 2 ईयर एलएलएम कर लेते हैं, अगर 5 साल हमारे लग गए हैं तो 2 साल और सही। अब इस पूरी की पूरी कंफ्यूजन पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती रहती है, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक इंपॉर्टेंट रूलिंग जो कि आई है इस 1 ईयर एलएलएम के फेवर में। अब इसके बहुत सारे मायने, उन सारी चीजों को समझेंगे अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी आपको इसका शायद मतलब और इसकी डेप्थ समझ में ना आए, लेकिन आगे इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आगे आज के इस लेक्चर में लेके जाऊं, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आप एक जुडिशरी की जर्नी में जाना चाहते हैं या लॉ के फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट। जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। और इसीलिए आपके लिए हम लेके आए हैं फ्री जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि आपको फ्री में दिया जा रहा है एक ऐसा क्यूरेटेड टेस्ट जो कि 100 सवालों का है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। और अगर आपने इस टेस्ट को सॉल्व किया तो आपको 4 बहुत बड़े बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, आपको इंडिया के जो टॉप रैंकर्स हैं उनके साथ फाइट करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलती है सर 100% तक की स्कॉलरशिप और गिफ्ट वाउचर अप टू 45,000, जिसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बता देना चाहता हूं कि प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको और भी बहुत सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है। बहुत सारे न्यूज हाउसेस ने इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि धीरे धीरे ये न्यूज और भी ज्यादा वायरल होगी जब इसके इंप्लीकेशंस लोगों को समझ में आएंगे। लेकिन आपके लिए जो बात जानना जरूरी है वो मैं आपको अच्छी तरीके से, हाँ, 2025 में भी कर सकते हैं एलएलएम 1 ईयर का। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी करो भाई साहब। अच्छा, जल्दी ही कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। चलो शुरुआत करते हैं कि ये मामला क्या है। ये मामला जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से, जैसा मैं आपको मेरे पीछे लिखा हुआ दिख सकता है, तमिलनाडु हाईकोर्ट यानी कि मद्रास हाईकोर्ट का ये मामला है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक रूलिंग दी। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग से हमें क्या लेने देना, सारी चीजें समझो, इसका पूरे इंडिया में इंप्लीकेशन होगा। क्या कह रहा है मद्रास हाईकोर्ट ने? एक 1 ईयर एलएलएम के फेवर में क्या दिया, एक जजमेंट दिया, और उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा एफिलिएटेड जितने भी 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे वैलिड माने जाएंगे नौकरी पाने के लिए। अब यहां पे ये जो है पूरा का पूरा मामला क्या है, ये मामला जुड़ा हुआ है डॉक्टर संगीता से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर संगीता ने असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, और इनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो 1 ईयर एलएलएम की थी। और इस परिस्थिति में इन्होंने जब अप्लाई किया तो इनका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका कारण इन्होंने पूछा तो इनको काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट समझ में आया। तो बेसिकली क्या है सर, ये जो आपका संगीता मैम थी, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अप्लाई किया। ये जो आपका तमिलनाडु का जो स्टेट बोर्ड है वहां पे अप्लाई किया, और ये जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 2 था 2018 का, इनको जो है 175 में से 133 इन्होंने स्कोर किया, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन था वहां पे। इसके बाद इन्होंने इंटरव्यू भी दिया। इसके फॉलोअप में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो इनको ये बात समझ में आ गया कि सर मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, लेकिन जब प्रोविजनल लिस्ट आई तो उनको देखने को मिला कि इसमें उनका नाम नहीं था। और इस परिस्थिति में वो लोग जिन्होंने इनसे काफी कम स्कोर किया था उनका भी नाम उस प्रोविजनल लिस्ट में था। अब इस बात से नाराज होकर उन्होंने एक एक्सपल्शन की एप्लीकेशन लगाई कि भैया हमें आप ये बताइए कि मुझे क्यों एक्सपेल किया गया, मुझे क्यों एक्सक्लूड किया गया इस लिस्ट से, जब मैं अपने अच्छे स्कोरिंग मार्क्स के बेस पे हूं। अब इस परिस्थिति में जो सामने से जवाब आया वो डिस्टर्बिंग था। उन्होंने बोला कि आपने 1 ईयर एलएलएम किया और 1 ईयर एलएलएम एक वैलिड चीज नहीं है। ये एक ऐसी न्यूज है जिसने इंडिया की जो जितनी भी लीगल कम्युनिटी है उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस का माहौल फैला दिया था, क्योंकि हमारे देश में अगर आपको ना
ना पता हो तो जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे 1 ईयर एलएलएम ही होता है। उसके साथ ही साथ जितनी टॉप प्राइवेट जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एमिटी हो गया या फिर ओपी जिंदल हो गया या फिर सिम्बाइसिस हो गया, ऐसे जितने भी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी 1 ईयर एलएलएम ही होता है। इस परिस्थिति में यानी कि हमारे देश में बहुत बड़ा क्राउड 1 ईयर एलएलएम करके ही आया है, और अगर इस पूरे क्राउड को बोल दिया जाए कि ये कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाएगा तो शायद ये सभी के सभी लोग डायरेक्शन लेस हो जाएं। अभी जब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट गया तो डिस्कशन क्या हुआ, सर जस्टिस आर.एन. मंजुला जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब जॉब नोटिफिकेशन यानी कि वो जो नोटिफिकेशन 2018 का था उस नोटिफिकेशन में आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको 2 ईयर एलएलएम चाहिए। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 ईयर एलएलएम अगर ये लिख देते तो गलत हो जाता। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि जो 2 ईयर एलएलएम है आपने ये बात कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करी नोटिफिकेशन में कि आपको 2 ईयर एलएलएम वाले ही चाहिए। उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर जो है उनको ये बात का पूरा अधिकार है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। उन्होंने बोला इस बात में कोई गलत नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉयर जो कि किसी की नौकरी सीख कर रहा है वो इस बात की रिक्वायरमेंट लगा दे कि आपको 2 ईयर एलएलएम चाहिए या फिर आपको मिनिमम ये एलिजिबिलिटी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है क्या करें, ये आप जो है आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर नहीं करेंगे इक्विवेलेंट डिग्रीज का। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन्होंने क्या बोला, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, लेकिन उसके इक्विवेलेंट की जो डिग्रीज है उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने बोल दिया कि आपको एलएलएम चाहिए तो वो आप डेफिनेटली बोल सकते हो, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं केवल 2 ईयर एलएलएम वाले को ही लूंगा, क्योंकि यूजीसी ने खुद इस बात को बोला है कि 2 ईयर एलएलएम डिग्री के बराबर ही 1 ईयर एलएलएम डिग्री भी होगी। और ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े तबके का क्राउड है लॉ स्टूडेंट्स का जो 1 ईयर एलएलएम करता है और जिनको बार बार ये बात से डराया जाता है कि अगर आपने 1 ईयर एलएलएम किया तो आपको आगे फ्यूचर में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज वैलिड नहीं है, जो देखने को भी मिल रहा है कि ये ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी चीज हुई थी। उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस जो आपकी रूलिंग है उसने क्या किया था, 1 ईयर एलएलएम को वैलिड क्वालिफिकेशन माना था पीएचडी में। तो इससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आई थी जहां पे 1 ईयर एलएलएम को एक वैलिड माना गया था चीज, जहां पे आप जो है 1 ईयर एलएलएम के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी होगा कि नहीं किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं उसकी बात करने लगूंगा तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो है इंपॉर्टेंट बात वो सुन के चलो। तो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सुन लो। तो कोर्ट ने क्या रूल किया कि यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड 1 ईयर एलएलएम, इसका मतलब अगर आप भी एलएलएम करने वाले हैं या आपने किया हुआ है तो सबसे पहले बस आप एक चीज चेक कर लीजिएगा कि सर आपने जिस भी कॉलेज से किया है उनके पास यूजीसी अप्रूवल है या नहीं और बार काउंसिल अप्रूवल है या नहीं। अगर ये दोनों आपके कॉलेज में अप्रूवल है तो आपका 1 ईयर एलएलएम एकदम सॉर्टेड है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही साथ जो टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसमें उनको बोला गया कि इनका नाम अपॉइंटमेंट ऑर्डर में डाला जाए, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी थी उनका नाम अपॉइंटमेंट ऑर्डर में डाला जाए। अब मेरी बात को अच्छे से अपने दिमाग के कंक्लूजन में बैठा लीजिए ताकि आपको कोई भी आगे कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 ईयर एलएलएम करते हैं तो ना सिर्फ पीएचडी बल्कि उसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हैं। और हमारे पूरे देश में इस जजमेंट का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कई सारे हाईकोर्ट इसके फेवर में रूल करेंगे और शायद ये एक ऐसा जजमेंट है जिसके कारण कई सारी जगहों पे ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी चीज आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इस पूरी चीज को लीड करता है वो पहले ही इस बात को जस्टिफाई कर चुका है कि 1 ईयर एलएलएम जो है वो किसके बराबर माना जाता है, 2 ईयर एलएलएम के बराबर ही माना जाता है। इसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़े बड़े वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स हैं वो इस बात को बार बार एडवोकेट करते हैं कि 1 ईयर एलएलएम स्क्रैप करना चाहिए, वो बहुत ही गलत है। लेकिन इसका काउंटर क्या है? इसका काउंटर है सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारे देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एजुकेशन के टाइम फ्रेम को कम करना चाहती है। जैसे उसने बोला कि अगर आपकी बैचलर डिग्री 4 साल से ज्यादा की है और आपने 75% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए तो आप सीधे पीएचडी कर लो, आपको मास्टर डिग्री करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरफ जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इस बात को प्रमोट कर रही है कि आप क्या करिए, टाइम फ्रेम कम करिए, तो दूसरी तरफ हम टाइम फ्रेम नहीं बढ़ा सकते। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है सर हमारे देश में अगर एक बच्चा 5 साल की एलएलबी करे उसके बाद वो 2 साल का एलएलएम करे तो वो 7 साल होता है। और अगर एक व्यक्ति 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल की एलएलबी और 2 साल का एलएलएम, तो सर ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 8 साल। तो ये 7 से 8 साल केवल अगर एजुकेशन सीख करने का टाइम है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एलएलएम के बाद लोग पीएचडी करते हैं जिसका मिनिमम टाइम 3 साल है। तो यहां पे 10 साल और यहां पे 11 साल ये मिनिमम टाइम है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 ईयर एलएलएम स्टैंड करे और फिलहाल के हिसाब से तो 1 ईयर एलएलएम इज अप्रूव्ड। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, आई होप ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो एंड आई होप आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है
यार सेशन को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी वो फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी एलएलएम कर रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। और जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट बात सुनते हुए जाओ, क्योंकि अनअकैडमी फ्री में एक टेस्ट करा रहा है जिसका लिंक नीचे है, और अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं तो आपको जो मिलता है पहले वो सुन लीजिए, 45,000 रुपीज तक के कैश वाउचर, 100% तक की स्कॉलरशिप यानी कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री, और उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री में, जो कि इंडिया के टॉप जुडिशरी एजुकेटर्स ने बनाई है। ये वो टेस्ट सीरीज है जो कि जुडिशरी के जो टॉपर्स होते हैं वो इन टेस्ट सीरीज को हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली 100 सवाल 120 मिनट 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे, और ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो अभी आपसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्रांजल सिंह अनअकैडमी नाम है, मिल जाएगा। तो फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात होगी। हाँ जी RAW08, बिल्कुल ये बात सच है। आपको नहीं पता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़िए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। चलिए, अभी तक उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि एलएलबी के ऊपर एप्लीकेबल कब होगा या होगा भी या नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रपोज है। अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।